ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया, ठीक है ना। ऐसे एनिमल जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है। सांप सबने देखा है, सांप सबसे डरते भी हो। सबसे बड़ा नुकसान क्या करते हैं मालूम है? अपने आप अपना नुकसान करते हैं अपन सांप को मार के। सांप कभी भी हमको नुकसान नहीं पहुंचाता, ध्यान रखना। सांप हमको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, सांप हमारे लिए लाभदायक है। हमारे इकोसिस्टम में सांप का इतना महत्व है। यदि सांप ना हो तो वो चूहों को नहीं खाएगा, चूहे नहीं खाएगा तो क्या होगा? चूहे इतने बढ़ जाएंगे जो हमारा अनाज खा जाएंगे, समझिए। तो ऐसे जो कीड़े हैं, है ना, जो जो वो है लिजार्ड्स हैं, लिजार्ड्स क्या करती हैं? कीड़ों को खाती हैं। कीड़े क्या करते हैं? हमारे जो वो है अनाज है ना, अनाज में अनाज को खा जाते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं। तो रेप्टाइल जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट एनिमल हैं, और कहना चाहिए कि हमारे सीधे सीधे पूर्वज हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना, हम लोग यानी मनुष्य लोग जो है ना, जो हम इतना बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमारा खानदान ऐसा, हमारे फलाने खानदान, फलाने राजा, फलाने महाराजा, फलाने वो थे, फलाने हमारे ये थे, हम ये इस जाति के, हम ये ब्राह्मण है तो हम वो है ठाकुर है तो हम ये है, नीची नीची जाति के, हम ये है, फलाना है, वो है करके जो बड़े बड़े हम लोग दावे करते हैं ना, जानते हैं हमारे पूर्वज कौन थे? यही रेप्टाइल थे हमारे साथ। एक सांप और बिच्छू, और ये सांप और मगर और मगरमच्छ और जो गिरगिट है ना, ये हमारे हमारे पूर्वज थे। अब करो कितना तुम करोगे, कितना करोगे, ये बंदर वंदर जो थे ना, ये सब हमारे पूर्वज थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, डार्विन बाबा बोला है ना, डार्विन ऐसे ही बोल के गया है कि हमारे सब पूर्वज थे। मैं पढ़ा चुका हूँ, तुम लोग को, तुम लोग को नहीं, इन लोग तो फाइनल वालों को पढ़ा चुका हूँ मैं, कैसे हुआ ये सब, ठीक है। तो उसमें इवोल्यूशन में हम पढ़े हैं सब। भाई हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम साइंस की बात करते हैं। हम इतिहास के स्टूडेंट नहीं है कि राजा मान सिंह जो था, या राजा वो था क्या नाम, वो तोमर जो था, या अकबर जो था, अकबर बादशाह जो था, या चंद्रगुप्त जो था हमारा पूर्वज है। नहीं भैया, हमारे सब कोई पूर्वज उर्वज नहीं है। हमारे पूर्वज जो थे कौन थे? एप लाइक मैन रामापिथेकस हमारे पूर्वज थे, अस्ट्रेलोपिथेकस हमारे पूर्वज थे। उनके पहले जो थे वो सॉरिशिया हमारे पूर्वज थे। समझे ना, जो डायनासोर थे ना सैलूसिया, वो हमारे पूर्वज थे, अपन बायोलॉजी वाले, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखें हम, जो ये वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल जो थे, रेप्टाइल जो थे वो लगभग जिस समय ये राज कर रहे थे, कौन? एम्फीबियन, ठीक है ना। मैंने एम्फीबिया के पहले पीरियड में आप लोगों को बताया था, कल्पना करो कि आज से 2-4 लाख साल बाद, ठीक है, कोई ऐसा जंतु होगा, कोई एनिमल ऐसा होगा, या कोई ऐसी प्रजाति होगी जिसमें मेरे जैसा कोई प्रोफेसर, बायोलॉजी का प्रोफेसर, ये कहेगा आकर के कि ये जो जाओ तुम लोग, तुम्हारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बोलेगा आकर के कि जाओ जा करके वो लेके आओ, एक आध होमोसेपियंस पकड़ के लाओ, है ना। क्या पकड़ के लाओ? होमोसेपियंस पकड़ के लाओ। अब होमोसेपियंस कौन है? जानते हो ना तुम लोग? मनुष्य, ठीक है। अब वो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट जाएंगे ढूंढ ढांड के कहीं से होमोसेपियंस पकड़ के लाएंगे, पकड़ के ला करके कैसे? वो तुमने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखे ना, बोले बॉडी लेके आता, बॉडी लेके आके वो जाता है, सर्किट जाता है, बॉडी ले लाता है, ला करके वो वो एक जापानी को पकड़ के ले आता है। वैसे ही तुम्हारे जैसे स्टूडेंट कोई जो होगा वो जाकर के होमोसेपियंस पकड़ के लाएंगे। होमोसेपियंस कहीं पर नाली में, किसी में, या किसी बिल में, किसी गुफा में होगा, वहां तुम लोग हाथ डाल के पकड़ के खींचोगे, ठीक है, और खींच करके ला करके सर को, सर हमने होमोसेपियंस लाया, तो मेरे जैसा प्रोफेसर जो होगा, हाँ ठीक है, उसको टेबल के ऊपर उसको वो करो, बोले फिक्स करो, बोले तो ये बड़े बड़े खीले लेंगे और उसके हाथ और पैर में ठोक देंगे, लिटा देंगे। वो बेचारा होमोसेपियंस अपनी भाषा में चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, है ना। उसके बाद तुम्हारे जैसे स्टूडेंट जो है प्रोफेसर आएगा, देखो होमोसेपियंस का डिसेक्शन ऐसे करते हैं। कल्पना कर सकते हो तुम? मेरी बात का जवाब दो, माइक ऑन करो और जवाब दो कि किसी होमोसेपियंस को कोई प्रजाति जो है वो पकड़ करके डिसेक्शन करने के लिए टेबल पे लिटा के डिसेक्शन करे, और अपनी प्रजाति के जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करे। कल्पना कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं कर सकते ना। 40 करोड़ साल पहले एम्फीबिया भी ये कल्पना नहीं कर सकते थे, मेढक भी ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा कभी होगा कि कोई होमोसेपियंस जैसा कोई प्राणी होगा जो पृथ्वी पे आएगा और आकर के
जो एम्फीबिया है यानी कि जो फ्रॉग है उसका डिसेक्शन करेगा, अर्थवर्म का डिसेक्शन करेगा, शार्क का डिसेक्शन करेगा 40 करोड़ साल पहले। 20 करोड़ साल पहले ये छिपकलियां नहीं सोच सकती थी कि हमारे साथ ऐसा होगा, लेकिन आज मनुष्य ऐसा कर रहा है। सोचो आप, है ना। इसके बाद हो सकता है लाख 2 लाख साल बाद ये परिस्थिति बदल जाए, मनुष्य जो है वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ जाए और कोई एक नई प्रजाति वहां पर क्या हो जाए, डोमिनेट हो जाए, और वो नई प्रजाति जो है वो क्या करेगी, मनुष्य जैसे प्राणी का उठा करके वो क्या करेगी, डिसेक्शन करेगी, डिसेक्शन। है ना। सोचो ये संभव हो सकता है, भाई इवोल्यूशन है ये तो। आज तुम सत्ता पे हो, तुम अत्याचार कर लो, कल कोई दूसरा सत्ता पे होगा वो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा। आज हम डोमिनेंट है, होमोसेपियंस। आज से 2 लाख साल पहले कौन डोमिनेंट थे, जब गाय भैंसे वो डोमिनेंट थी। मनुष्य जो था वो कहाँ था, ऐप जैसा था, बंदर जैसा था, बहुत गुफाओं के अंदर था, बहुत थोड़ी मात्रा में था, बहुत थोड़ी संख्या में था, गुफाओं के अंदर, पेड़ों में, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, और ये इसकी बात छोड़ दो आप, मैं तुमको एक बड़ा आश्चर्यजनक तुमको तथ्य बताऊंगा मैं, कि लगभग 20,000 से 40 1.5 लाख साल पहले, एक लाख से 1.5 लाख साल, मतलब 1 लाख से लेकर के 50,000 साल पहले या 20,000 साल पहले तक, ठीक है ना, मनुष्य की जो आज एकमात्र होमोसेपियंस सेपियंस बची ना, ऐसी 6 प्रजातियां थी, एक नहीं 6 प्रजातियां थी, ठीक है। उसमें से होमोसेपियंस जो थी उसने बाकी की प्रजातियों को खत्म कर दिया, अपनी जैसी दूसरी प्रजातियों को खत्म कर दिया, और अकेला इस पृथ्वी पे बच गया। जबकि जो दूसरी प्रजातियां थी, वो दूसरी प्रजातियां वो क्या थी, मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान थी और ताकतवर, ठीक है। मैं तुमको इसका एक बता रहा हूँ तुमको, रेप्टिलिया जो थे, रेप्टिलिया जब एम्फीबिया जो थे अपने पीक पर थे, ठीक है ना, लगभग 40 करोड़ से लेकर 20 करोड़ साल तक के, जब अपने पीक पर थे, पूरी दुनिया पे एम्फीबियंस का राज था। यानी जब नई नई जो वो थे लैंड विकसित हो रहे थे, पानी जो था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था और भूमि बढ़ रही थी, तो एनिमल जो थे वो उससे पानी से निकल करके जमीन पे आ रहे थे। तो मैंने वो सारी बात बता चुका हूँ तुमको, कार्बोनिफेरस पीरियड था, परमियस पीरियड था, धीरे धीरे ये खत्म होने लगा। अब यहाँ जैसे जैसे लैंड बढ़ने लगा, मैंने तुमको क्या बताया था कि एम्फीबिया जो है वो एम्फीबिया को उसके लिए प्रजनन के लिए वापस कहाँ आना होता था, वापस उनको आना होता था पानी में, क्योंकि पानी में मैं अभी इससे पहले वाले पीरियड में बताया कि उसे पानी जो क्या क्या चीज प्रोवाइड करता था, पहली चीज बायोसिस प्रोवाइड करता था, यानी शॉक एब्जॉर्बर था। दूसरी चीज जो उसको एम्ब्रियो को सूखने से बचाता था। तीसरी चीज टेम्परेचर उसका मेंटेन रखता था, ठीक है ना। और चौथी चीज ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो उनको मिलती थी। और 5वीं इंपॉर्टेंट जो चीज थी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो था, क्योंकि भाई देखो जो एम्ब्रियो है वो एक कोशिका है, जीवित कोशिका है, वो एम्ब्रियो में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। जो भोजन है वो भोजन को क्या यूज करके, कंज्यूम करके क्या हो रहा है, वो भोजन का यूज हो रहा है, और वो एम्ब्रियो ग्रोथ कर रहा है, डेवलप हो रहा है उसका। तो ये जो था उससे उससे क्या होगा कि उसके जो वेस्ट मेटाबॉलिक जो वेस्टेज है वो निकलेंगे, तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस निकलेंगे। ये 5 बेसिक नीड जो थी, ये 5 बेसिक नीड पानी क्या करता था, प्रोवाइड करता था प्रजनन। अब जैसे जैसे जब पानी दूर होता गया, जमीन बड़ी होती गई, पानी दूर होता गया, जो पोखर थे, गड्ढे थे, झीलें थी, समुद्र था, ये भी दूर होता गया। अब जो एनिमल थे वो इतनी लंबी दूरी नहीं जा सकते थे, उन्होंने अपने अंदर में क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो डेवलप किया, वो था एमनियोटिक सैक। ये देखो, ठीक है। अब ये एमनियोटिक सैक क्या करता है, सबसे पहली चीज प्रोटेक्शन, ठीक है ना। अब प्रोटेक्शन कैसा, कि जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो को चारों तरफ एक प्रोटेक्टेड खोल बना दिया, एक कवर बना दिया। वो कवर का आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का कवर, अंडा, देखा आपने। उसे बारीक बारीक छेद हो गए ऑक्सीजन के लिए, बहुत पूरस होता है, एक जो होता है वो पूरस होता है, एक जो एक सेल जो होता है। तो एक तो हो गया प्रोटेक्शन, तो बाहरी आघातों से बच गया। अब वो एक आर्टिफिशियल वहां पर एक पूरा पॉन्ड बन गया। अब उसके अंदर देखो, अंदर में क्या हुआ, उसके योग डाल दिया गया भोजन के लिए,
टेम्परेचर उसको या तो मदर की बॉडी से मिल रहा है या सनलाइट के इंक्यूबेशन से, सनलाइट से मिल रहा है, सनलाइट के रेडिएशन से मिल रहा है। मदर की बॉडी उसको इंक्यूबेट कर रही है या सनलाइट से मिल रहा है उसको, ठीक है, जो सनलाइट का रेडिएशन है। तो वो हो गया टेम्परेचर, हो गया मेंटेन उसका, ठीक है। जो चारों तरफ में एमनियोटिक जो फ्लूइड भरा हुआ है वो उसको वेट मीडियम दे रहा है। और एलेंटॉइस जो एक सैक बन गया, जो उतने दिन तक का जो उसका गेस्टेशन पीरियड है उस पर्टिकुलर स्पीशीज का, उस गेस्टेशन पीरियड के दौरान जो वो है, उस गेस्टेशन पीरियड के दौरान जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को वहां पर जमा करेंगे। तो ये होगा क्या उसके लिए, एक वो एक तरीके से आर्टिफिशियल पॉन्ड बन गया, जो वो पॉन्ड जो था उस एम्ब्रियो को वो सारी सुविधाएं वहां पर प्रोवाइड कर रहा है, जो सुविधाएं क्या हो रही हैं, जो सुविधाएं उनको क्या हो रही हैं, वहां से पानी में उनको प्राप्त हो रही थी, ठीक है ना। तो ये जो अच्छा, अब इसके बाद देखो इसके अलावा क्या हुआ, जब पानी से दूर हुए तो चेंजेस क्या हुए। पानी से दूर हुए तो क्या होता था, जैसे पानी की कमी होने लगती थी, फट से पानी में कूद जाते थे। बॉडी में म्यूकस पाया जाता था, म्यूकस ग्लैंड पाए जाते थे, सबसे पहले म्यूकस ग्लैंड खत्म हुई, क्यों, क्योंकि स्किन का रेस्पिरेशन खत्म हुआ। दूसरी चीज, उसमें बॉडी के ऊपर में जो स्केल्स डेवलप हो गई, वो स्केल्स ध्यान रखना इपिडर्मल स्केल्स, जो फिशेस की स्केल्स होती हैं वो मेसोडर्मल होती है, मेसोडर्म से बनी होती है, डर्मिस से विकसित होती है। इनकी जो स्केल होती है, किसकी, रेप्टाइल की स्केल जो होती है, वो स्केल किससे होती है, ये एपिडर्मिस से होती है। एपिडर्मिस का केराटिनाइजेशन जो होता है ना, उस केराटिनाइजेशन, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है उसमें लगातार केराटिनाइजेशन होता है, तो वो हार्ड होती जाती है और वो स्केल बनती है, ठीक है। तो ये जो उसमें चेंज हुआ, एपिडर्मल स्केल हो गई, जो ग्लैंड जो थी वो समाप्त हो गई, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा पानी में जो थे, तो पानी में आंखों का भी तेज होना, मतलब बड़ी बड़ी उसकी जो वो थी पुपिल जो थी वो बड़ी होना चाहिए, लेंस मोटे होना चाहिए, ताकि आंखों के साथ में जो उसका जो वो है मैग्निफिकेशन है, पानी के साथ उसका मैग्निफिकेशन आंखों का एडजस्ट होना चाहिए। यहाँ पर तो ऐसे ऐसी कंडीशन नहीं थी, यहाँ पर क्या था कि दिखता तो दूर तक था, विजिबिलिटी तो दूर तक थी, क्योंकि एयर थी यहाँ पर उस समय। उस समय मनुष्य नहीं आया था तो पोल्यूशन भी नहीं था। मजे की बात ये है ना, मनुष्य नहीं था उस समय, हम लोग नहीं थे उस समय, तो प्रकृति के सबसे बड़े विनाशक और सबसे बड़े शत्रु तो हम ही लोग हैं। वरना प्रकृति क्या होती, प्रकृति अपने आप को खुद एडजस्ट करने वाली सेल्फ परपेचुएटेड एक वो है, नेचर जो है सेल्फ परपेचुएटेड सिस्टम है। हम ही लोग ऐसे हैं जो नेचर को डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए कोरोना वगैरह जैसी चीजें आती है और प्रकृति की मार हम लोग के ऊपर पड़ती है। देखो पिछले 1 साल में सारे उद्योग धंधे बंद रहे, सारे तो वो बंद रहे, दुनिया भर के सारे जो मतलब ऑटोमोबाइल वगैरह सब बंद रहे, कितना बढ़िया और वो हो गया, क्लाइमेट हो गया, है ना। लेकिन अभी फिर ये सब कोरोना खत्म होगा, फिर चालू होगा, फिर सब चालू हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रकृति का फिर हम दोहन करना और प्रकृति के साथ अत्याचार करना चालू कर देंगे। और फिर 50 के साल से कभी ग्लेशियर गिर रहा है, तो कभी वो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, तो कभी ओजोन लेयर, ये दुनिया भर की सारी चीजें फिर चालू कर देंगे हम लोग, है ना। प्रकृति के सबसे बड़े विनाशक, डिस्ट्रॉयर, है ना, कंज्यूमर, और जो कहना चाहिए जितने भी विलेन हो सकते हैं ना नेचर के, वो सब हम ही लोग हैं, होमो सेपियंस ही हैं। तो इनकी जो उस समय जो थी आग में तो मतलब एयर तो बिल्कुल साफ सुथरी थी, तो वो आग मतलब दूर तक तो दिखाई देता था, लेकिन उनको दूर तक चारों तरफ देखता था, तो सिर को ये पूरा ऐसा घुमा सकते। तो मोनोकॉन्डाइलिक थी। हमारी जो है डाइकॉन्डाइलिक है, तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, देखो हम कितनी भी इसको कोशिश कर ले, तो हम अपने 180 डिग्री से इधर, ये हम 180 डिग्री से हम ज्यादा हम अपने सिर को नहीं घुमा सकते। क्यों, क्योंकि हम दो कॉन्डाइल डाइकॉन्डाइलिक है, ठीक है। ये मोनोकुंडलिक होने के कारण 270 डिग्री तक की घुमा सकते थे, पूरा इतना घुमा सकते थे, ठीक है। तो ये उनको एडवांटेज मिला। लिम्ब इसमें जो थे वो डेवलप हो गए, गर्डल जो थे वो काफी मजबूत हो गए, ठीक है ना। जो इसमें वो थे पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल काफी मजबूत हो गए इसमें, ठीक है। जो वर्टिब्री जो थी, वर्टिब्री इनकी जो थी वो प्रोसिडस वर्टिब्री डेवलप हुई, ठीक है। और प्रोसेलिक्स वर्टिब्री एक के ऊपर एक बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे अरेंज होकर के पूरा एक लंबी चेन बनाती थी, जो उनकी बॉडी को काफी ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी देती थी। और उनके जो पेंटाडेक्टाइल जो पैर थे, वो पेंटाडेक्टाइल पैर उनको पकड़ने, चलने, दौड़ने के लिए खासकर उनमें बड़ा हेल्प करते थे। और उनमें तुमने देखा होगा खासकर केमिलियन, केमिलियन का मैं तो आपको वीडियो दिखाऊंगा, हो सकता है इस पीरियड में टाइम बचा तो ठीक, नहीं तो अगले पीरियड में दिखाऊंगा केमिलियन का, और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो दिखाऊंगा।
तो वो जो थे उस प्रकार से इनमें क्या हुआ कि वो डेवलप होने लगे। लंग्स, गिल्स पूरी तरह से समाप्त हो गए। देखो, एक तो गिल्स, दूसरा म्यूकस ग्लैंड, ये पूरी तरह से समाप्त हो गए। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पानी से ये इनको जो पानी से इनको इंडिपेंडेंस मिली, इसके कारण से गिल समाप्त हो गए पूरी तरह से, और इनके जो स्किन थी उससे म्यूकस ग्लैंड समाप्त हो गए। ठीक है ना? तो ये पूरी तरह से क्या होगा, अब लंग्स के द्वारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी जो लंग्स जो था वो इनका मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेन और सिंगल रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। ठीक है? तो लंग्स जो था वो काफी डेवलप हो गया। तो इनमें जो लिम्स थे और लंग्स थे ये डेवलप हो गए अच्छी तरह से। ठीक है? इसके अलावा जो वो थे, अब क्योंकि पानी से काफी दूर हो गए, ये पानी से दूर होने के कारण क्या हुआ कि अब इनको पानी बचाना भी है शरीर में लगातार। अगर ये पानी क्या होता था, पहले पानी के आसपास रहते थे, जैसे बॉडी में पानी की कमी होती थी, ये पानी में कूद जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि पानी जो था वो दूर होता गया, पानी से दूर हुए तो अब इनको तुरंत तो पानी मिल नहीं सकता, तो शरीर में उनको पानी को बचा के रखना था। तो इनके शरीर में फैट भी जमा होने लगा, एक। दूसरी चीज कि जो वाटर के जहां जहां कंजर्वेशन किया जा सकता है, जैसे हम मोनोटेलिक थे तो यूरोटेलिक, यूरोटेलिक से क्या हो गया, ये यूरिकोटेलिक हो गए। क्या हुए? यूरिकोटेलिक। आप ध्यान देना कि पक्षी और लिजार्ड, बर्ड और लिजार्ड में इनका जो फीकल मैटर जो होता है, ये फीकल मैटर में दो हिस्से दिखते हैं, एक ब्लैक दिखता है और एक व्हाइट दिखता है, एक दूसरे से चिपका हुआ। क्योंकि इनमें क्या हुआ, अलग से जो एनस और एक्सक्रीटरी जो ओपनिंग थी, दोनों अलग अलग ना होकर क्लोएका के रूप में कॉमन ओपनिंग है। तो क्या होता है, ये कॉमन ओपनिंग में जो जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है और फीकल मैटर दोनों क्या होते हैं कि वो दोनों मटेरियल एक साथ एक जगह हो जाते हैं। तो जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो यूरिक एसिड जो होता है, वो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है, और ब्लैक वाला जो पार्ट होता है उसके फीकस में, वो उसका फीकल मैटर होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है। तो क्या होता है कि जो व्हाइट वाला जो यूरिक एसिड है ये सॉलिड होता है। सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि उसमें से पूरी तरह से पानी को निकाल लिया जाता है। जब पूरी तरह से पानी निकाल लिया जाता है तो पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाने के कारण, 99% पानी उसमें से एब्जॉर्ब हो जाने के कारण वो क्या होता है, वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है? बच जाता है केवल जो यूरिक एसिड है और जो एसिडिक सब्सटेंसेस, उसको सॉलिड फॉर्म में उसको बॉडी से बाहर निकाल, तो पूरी तरह से पानी वहां से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा क्या हुआ कि उसमें जो वो थे नेफ्रॉन जो थे, वो नेफ्रॉन जो थे वो ज्यादा एफिशिएंट हुए। जो मेटानेफ्रिक किडनी थी उसमें सिंगल सिंगल नेफ्रॉन अलग अलग थे, वो नेफ्रॉन यहाँ पर जो सॉरी मिजोनेफ्रॉस किडनी जो थी फिशेस में, वो उसमें लूप ऑफ हेनले डेवलप नहीं थे। यहाँ पर मेटानेफ्रॉस में लूप ऑफ हेनले डेवलप होने लगे। लूप ऑफ हेनले जो थे वो यूरिनेशन को मोर इफिशिएंटली करने लगे, यूरिक एसिड बनाने लगे जिसमें कम से कम पानी की जरूरत पड़ी, और एनर्जी बचने लगी उससे, क्योंकि यूरिक एसिड बनाते समय 2 एटीपी हमको एक्स्ट्रा मिलती है, वापस मिल जाती है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम थी वो ये प्रॉब्लम थी कि जो मैंने एम्फीबिया के पीरियड में मैंने आपको बताया था कि जो वाटर, ये ऑक्सीजन की जो वो है, जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, ब्लड मिक्सिंग के कारण ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ भी कम हो रहा था। ठीक है ना? तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को ये अभी भी क्या कर रहे थे, वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है? अब बॉडी टेम्परेचर अभी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, यानी एक्टोथर्मिक थे, यानी कि पाइक्लोथर्मिक थे, यानी कि कोल्ड ब्लडेड थे। ठीक है? ये सारे मैं टर्म अलग अलग इसलिए मैं ये सारे टर्म इसके लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए मैं सारे टर्म आपके लिए यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। तो ये जो थे एक्टोथर्मिक यानी कि वो थे पाइक्लोथर्मी थे, इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो था वो मेंटेन नहीं हो पाता था, क्योंकि इनमें हार्ट तो 4 चेंबर बन गए थे, ध्यान रखना, 4 चेंबर हार्ट बन गए थे, 2 ऑरिकल थे, दो वेंट्रिकल थे, तो 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल बॉडी से बॉडी ब्लड को कलेक्ट करते थे। जो राइट ऑरिकल था वो पूरी तरह से क्या करता था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता था। इधर से लेफ्ट ऑरिकल जो था वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता था। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वो राइट वेंट्रिकल में जो था, वो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल को डीऑक्सीनेटेड ब्लड देता था, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता था। यहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता था, वहां से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आकर के राइट इसमें लेफ्ट ऑरिकल में आकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता था, फिर वहां से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन इसके बावजूद दोनों जो वेंट्रिकल थे वो दोनों वेंट्रिकल इस प्रकार से पूरी तरह से अलग अलग नहीं थे, ये इस प्रकार थे। इनके बीच में ये ऊपर की जो जगह थी वो बची हुई थी,
एक केवम डॉर्सल और केवम पल्मोनल में ये डिवाइडेड था, दोनों वेंट्रिकल जो थे, इस कारण से वहां पर जो वो हिस्सा था उस जगह पे ये कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड नहीं हुए थे, पार्शियली फोर चेम्बर्ड। ठीक है, फोर चेम्बर्ड हम कहते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं, जिसके कारण से यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो रही थी। क्रोकोडाइल थे उसमें चार चेम्बर तो बन गए, लेकिन हार्ट से बाहर निकल के फोरामेना पेनिसी में उनका क्या हो रहा था, ब्लड की मिक्सिंग हो रही थी, इस कारण से वो क्या हो रहे थे, पूरी तरह से अभी भी पाइक्लोथेरेपी, मतलब पूरी तरह से होम्योथेरेपी नहीं बन सके थे, पूरी तरह से अभी भी होम्योथेरेपी नहीं बन सकते, अभी भी वो पाइक्लोथेरेपी थे। क्लियर है? इस कारण से जो था इनमें जो वो ये अभी भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे। फर्टिलाइजेशन इनमें जो था वो इंटरनल था, और क्लिडाए के नहीं, जिसके चारों तरफ कवरिंग जो थी, कवरिंग पाई जाती थी, और कवरिंग के भीतर इसमें क्या होता था, एमनियन कोरियन एलेंटाइस वगैरह ये इनमें पाए जाने लगे थे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है मैं तुमको सिर्फ यहीं तक ले रहा हूँ, इसके बाद ये 3 पार्ट में होगा। आज की क्लास हुई, दूसरे नेक्स्ट पीरियड में तुमको एक्सटिंक्ट जो रेप्टिलिया है वो रेप्टिलिया में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो लिविंग रेप्टिलिया है वो रेप्टिलिया और कुछ डायनासोर बताऊंगा। तो जो सेकंड क्लास जो होगी उसमें मैं तुमको बताऊंगा कि जो मतलब कल नेक्स्ट पीरियड है, कल यानी कि कल की जो क्लास होगी तुम्हारी ये 3 बजे का समय रहेगा, या 11 बजे फ्री नहीं रहे, 3 बजे की क्लास में मैं तुमको ले लूंगा।